शहर की शख्सियत। नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। जैसा कि शहर की शख्सियत में आपने पिछले सोमवार को श्री नीलकंठ मुक्ति धाम के बारे में जानकारी हमने बताई और श्री नीलकंठ मुक्ति धाम के अध्यक्ष सत्यनारायण काका को हमने बुलाकर आमंत्रित किया और उन्होंने मुक्तिधाम का कायाकल्प के बारे में दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाई। आज हमारे बीच शहर के जाने माने शिक्षक श्री दामोदर दयाल शुक्ला हमारे बीच है। नमस्कार, आपका खबर 24 न्यूज़ में। और लगातार इनके बारे में आपको सभी को पता है कि ये समाज के हित में हमेशा अग्रसर होते हैं, चाहे वो कोई भी कार्य हो। और आज ये हमारे आग्रह पर खबर 24 न्यूज़ के इस शहर की शख्सियत में पधारे हैं। मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूं और इनसे बात करता हूं कि भवानी मंडी रेलवे स्टेशन पर कई वर्षों से चलती आ रही परंपरा यात्रियों को पानी पिलाने की जो जिम्मेदारी आपने ली है, वो कैसे आपने शुरुआत की है। और आपको मैं थोड़ी सी और जानकारी दे दूं, 1973 13 जून को इसकी शुरुआत जो है साधुराम खत्री भवानी मंडी के उन्होंने की थी और लगातार उसके बाद एक से एक कड़ी जुड़ती चली गई और उसके अंदर शहर के भामाशाह भी जुड़ते चले गए और आज भी भवानी मंडी के रेलवे स्टेशन पर ये यात्रियों को पानी पिलाने की व्यवस्था करते हैं। शहर के कई भामाशाह इनको सहयोग करते हैं। ऐसे में स्टेशन पर पानी पीने के लिए सुविधा उपलब्ध है, लेकिन एक और ऐसा भी जहां भीषण गर्मी जो है वो कहीं ना कहीं देखी जा रही है और आज भी सुबह 6 बजे से ये 11:30 बजे तक वहां सभी के साथ मिलकर यात्रियों को पानी पिलाते हैं। ऐसे में 70 के दशक से छोटे स्टेशन की बात कहें तो लगातार कई वर्षों से एक के बाद एक कड़ी जुड़ती चली गई, लेकिन दामोदर दयाल शुक्ला का नाम हमेशा भवानी मंडी के रेलवे स्टेशन पर पानी पिलाने को लेकर रहा और भवानी मंडी शहर की कई संस्था इनको आज भी सहयोग प्रदान करती है। किस तरह की शुरुआत जो है आपने दामोदर जी की है और बहुत बड़ी सेवा है पानी की जो हम यात्रियों को पिलाते हैं। वो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं होता, ना हमारी कोई पहचान नहीं होती, लेकिन आप जिस तरह से मशक्क़त कर कर बाल्टी भर कर मग्गे से पानी पिलाने का काम करते हैं, एक स्टेशन से दूसरे नंबर के प्लेटफार्म पर आप आपके कर्मचारियों को पहुंचाते हैं और आप खुद भी उसमें लगे रहते हैं। क्या कहेंगे खबर 24 न्यूज़ के माध्यम से शहर के दर्शकों को? सभी को स्वागत है। जय श्री कृष्ण जी। मैं साधु राम जी खत्री के यहाँ पार्ट टाइम रोकड़ भाई लिखने का काम करता था जी। उनके प्रेरणा से या उनकी प्रेरणा से बाल्टियों के माध्यम से जी हमने पानी भर भर के प्लेटफार्म पर पहुंचाने का काम शुरू किया। उस समय साधु राम जी, इसके साथ साथ मिश्रा जी जो रेलवे स्टेशन के सामने निवास करते थे, रामचंद्र जी दरवेश, मुरारी लाल जी बैद जी और एक दो सज्जन साथी और थे, जिनके माध्यम से हमने बाल्टियों से पानी भर भर के प्लेटफार्म पर यात्रियों को पानी पिलाया जी। इसके बाद धीरे 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 और समाज के लोग जुड़ते चले गए। 1995 में स्वर्गीय श्री राम गोपाल जी राठी साहब ने एक बोरिंग करवाई और इसके साथ ही हमने प्लेटफार्म नंबर 1 से 2 नंबर तक पर पानी पहुंचाने के लिए रेलवे के से सहयोग से नीचे पाइपलाइन डलवाई जो आज भी डली हुई है। उस पाइपलाइन के माध्यम से हमने 2 नंबर प्लेटफार्म पर पानी सुविधा उपलब्ध करवाई। वहाँ रेलवे ने हमें एक प्याऊ दे दी जिसमें हम पानी का स्टोर करते थे जी। लेकिन कुछ समय के बाद में रेलवे का निर्माण होने के कारण जो हमारी प्याऊ जो बोरिंग थी वो बोरिंग रेलवे ने ले ली और वहाँ पर मुसाफिर खाना बना दिया और जो 2 नंबर प्लेटफार्म पर हमारी जो प्याऊ दे रखी थी रेलवे ने वो भी उन्होंने हमसे ले ली। इसके बाद में जायसवाल जी का नाम था राम प्रताप जायसवाल की पुण्य स्मृति में उनके बच्चे क्या नाम कपिल जायसवाल ने हमको एक 3 शेड की प्याऊ बनाकर दी जो आज भी प्लेटफार्म नंबर 1 पर लगी हुई है, जिसके अंदर हम पानी की टंकियां रखते हैं और पानी स्टोर करते हैं। वर्तमान में हम पानी टैंकरों के माध्यम से मंगाते हैं। ये पानी कैलाश जी सैनी होती के हैं, वो हमें बहुत ही कम कीमत पर पानी उपलब्ध कराते हैं। सुरेंद्र आइस फैक्ट्री से हमें कम कीमत पर बर्फ़ मिलती है। पानी की ट्रॉलियाँ हम दानदाताओं के माध्यम से तैयार करवाते हैं। उन पे उनके परिवार का नाम जिनकी स्मृति में उन्होंने बनवाई है उनका नाम हम लिखते हैं और वो ट्रॉलियाँ लंबे समय तक चलती रहती हैं।
वर्तमान में हमारे पास में 13 ट्रॉलियाँ हैं जी। जो विभिन्न दानदाताओं ने दी गई हैं। इसके जो पानी की व्यवस्था के लिए तथा हमारे पास में 5 वर्कर हमने रख रखे हैं जो ट्रॉलियों में पानी भरते हैं। पहले के समय में गाड़ियाँ बहुत कम चलती थी और हमारे पास में स्टेशन पर प्याऊ भी मतलब बोरिंग भी थी और मोटर भी लगी हुई थी। वर्तमान में ना हमारे पास में पानी साधन है, हम हमारे वर्कर और हम स्वयं पानी उनमें भरते हैं, बाल्टियों से पानी भर के, और दिन रात मतलब दिन भर पूरा प्रयास करते हैं। मैं आपकी बात को थोड़ा सा रोकूंगा। जिस तरह से दिल्ली मुंबई का ट्रेक लोग इंतज़ार करते हैं कि भवानी मंडी कब आए और हमें पानी पीने को मिले, और जल मित्र योजना के तहत वो लोग इंतज़ार भी करते हैं जब गाड़ी देहरादून आती है या इंटरसिटी आती है या जोधपुर इंदौर आती है, तो वो इंतज़ार जो उनका ख़त्म हो जाता है, उनको ठंडा पेयजल मिलता है। तो वो लोगों की भी कहीं ना कहीं जो है आपको दुआएं मिलती है। मतलब जल सेवा नर सेवा नारायण सेवा के हिसाब से मैं मांगने चल रहा हूँ जी। मेरा प्रयास ये रहता है कि कोई भी यात्री पैसा नहीं जाए। मैं सुबह 7:30 बजे प्लेटफॉर्म पहुँच जाता हूँ। टैंकर आता है, टैंकर के माध्यम से हम पहले ट्रॉली में पानी भरते हैं। 500 लीटर की हमने क्रेन रखी हैं, उनमें पानी भरते हैं, और इसके बाद में जो हमारे सेवक रख रखे हैं उनके माध्यम से उनको हम यथास्थान पहुंचाते हैं जी। हमारे इस सहयोग में करने वालों में जो हमें जल मित्र बना रखे हैं, इसमें श्री रामगोपाल जी जाकेटिया, धर्मचंद जी गोटेवाला, डॉक्टर दयाल साहब, डॉक्टर जुइया साहब, डॉक्टर ML आहूजा जी, डॉक्टर श्रीनाथ जी गुप्ता साहब, डॉक्टर शैलेंद्र जी पाटीदार स्टार हॉस्पिटल वाले, इसके अतिरिक्त दिलीप जी कोटावाला, ललित मोतीलाल कन्हैयालाल दवाई वाले ललित जी जैन, नवजीवन हॉस्पिटल के राजदीप जी छाबड़ा, गुप्ता ट्रैक्टर्स के ओम जी गुप्ता, आलोक जी तिवारी जो भवानी मंडी में बिल्डिंग उसका क्या नाम उसका प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं। इसके मनोज जी विजय गारमेंट वाले, मनोज जी अग्रवाल साहब, कमल कांता बहन जी जो पशुपालन निवास करती हैं, वो उनका बहुत अच्छा। इसके अलावा गौरी रूपम श्रीवास्तव डॉक्टर जो नून में काम करती हैं, उनका लगातार हमें हर साल सहयोग मिलता रहता है। जैसे कि मैं आपको जानकारी एक और पूछना चाहूँगा, अभी आप नाम बता रहे थे, सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि अपन रेलवे स्टेशन पर पानी पिलाते हैं तो उसका एक नियम होता है कि वहाँ की परमिशन लेनी होती है, DRM से उसकी स्वीकृति प्रदान करनी होती है। तो ये सिलसिला कैसे करते हैं आप शुक्ला जी? हर साल फरवरी के अंत में या मार्च के पहले सप्ताह में जी मैं लेटर लिखता हूँ और लेटर वो लिख करके DRM साहब के ऑफिस में भेज देता हूँ। वहाँ से 2-5 दिन में मंजूरी आ जाती है। उस मंजूरी के अंदर जो कितने लोगों की उसमें टीम लिखते हैं? उसमें हमें अधिकतम 20 लोगों की वहाँ से मंजूरी आती है जी। एक ट्रॉली पर हम 4 आदमी रख सकते हैं। अच्छा। इस प्रकार से 20 आदमियों की मंजूरी हमें वहाँ से मिलती है। जब हम हर एक को हमारा वो देते हैं, बैच बना करके देते हैं, वो बैच उनके लगा देते हैं ताकि कभी कोई परेशानी नहीं आए। इस काम में हमें RPF का, रेलवे स्टेशन मास्टर साहब का, इस रेलवे स्टाफ का पूरा सहयोग मिलता है। इसके अलावा जो IW साहब हैं और PWO साहब हैं, उनका सहयोग भी हमें पूरा मिलता है, क्योंकि हमें 1 नंबर से 2 नंबर पर पानी ले जाने के लिए कभी कभी ट्रैक की समस्या आ जाती है और भी कई समस्याएं हमारे सामने आती हैं। इनको पूरा रेलवे प्रशासन में पूरा सहयोग करता है। जैसे कि अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने भी रेलवे स्टेशन है अमृत कायाकल्प के अंतर्गत काम शुरू कर दिया है और भवानी मंडी का भी निर्माण जो है अभी चल रहा है। ऐसे में यात्रियों को शायद वो पानी में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर भी आप आगे लेकर बढ़ चढ़ कर लोगों को पानी पिलाते हैं। अभी कायाकल्प भी रेलवे स्टेशन का चल रहा है, उसमें क्या कहेंगे आप? अभी वर्तमान में जो एक पर निर्माण कार्य चल रहा है जी। इसके साथ साथ ये अभी बड़ी मशीन आई थी जिससे कि जो मालीपुरा से उधर 2 नंबर पर जाने का जो रास्ता है वो भी खुदा हुआ है। लेकिन हम फिर भी हमारे जो साथी हैं, हमारे जो वर्कर हैं, वो बाल्टियों के माध्यम से पानी 1 नंबर 2 नंबर पहुंचा रहे हैं जी। वैसे रेलवे का पूरा सहयोग मिलता है। अगर प्लेट नंबर 2 पर पानी है तो IW साहब भी हमें कह देते हैं कि भाई ठीक है, यहाँ से आप व्यवस्था कर लो पानी की थोड़े समय के लिए। लेकिन जब पानी नहीं होता है, पानी नहीं होता है, तो हमारी पूरी टीम लग जाती है और हम प्रयास करते हैं कि 2 नंबर प्लेटफार्म पर पूर्ण रूप से पानी पहुँचाया जाए ताकि यात्री पैसा नहीं जाए। इस काम में जो हमारे सहयोगी लगे हुए हैं उनमें श्री नरेंद्र जी शर्मा जो राजू के नाम में जाने जाते हैं, बहुत अच्छा योगदान रहता है। मेरे साथ कंधे से कंधा लगा करके काम करते हैं। इसका बाल मुकुंद जी नागर, गिरधर गोपाल जी शर्मा, श्री धारीवाल जी, मित्तल जी, ओम जी पोरवाल,
श्री आलोदिया जी, दुबे साहब, हरी जी योगी, कुछ ऐसे साथी हमारे जो जी जान लगा देते हैं और कोशिश ये करते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और 2 पर जो जनरल डिब्बे हैं कम से कम वहाँ पानी पहुँचाया जा सके। शुक्ला जी, 52 सालों से आप लोगों को पानी पिला रहे हैं, उनके कंठ को आप जो सूखते हैं उनको आप ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में भवानी मंडी रेलवे स्टेशन अब बहुत कायाकल्प भी बदल चुकी है। क्या युवा पीढ़ी इसको लेकर आगे आती है? नहीं, युवा पीढ़ी आती है। युवा पीढ़ी भी जो कुछ लड़के हैं बराबर आते हैं जी। मैंने कई बच्चों से कहा भी और आए भी हैं, लेकिन जो आज की पीढ़ी में इतना लगाव नहीं है जी। मेरा तो ये कहना है, मैंने जो व्यापार संघ के जो अध्यक्ष हैं उनसे निवेदन किया था कि रामगंज मंडी में जिस प्रकार से उन्होंने बांट रखा है कि भाई आज किराने वाले आएंगे 5 व्यक्ति, आज कपड़े वाले आएंगे, आज दूसरे वाले आएंगे, अगर ऐसी भवानी मंडी में ये लगन जग जाए तो हमें तो केवल 1 घंटे के लिए आदमी की आवश्यकता होती है जी। अगर ये भवानी मंडी के जो व्यापार संघ के लोग हैं या समाज सेवक के जुड़े हुए हैं या विभिन्न संस्थाओं के व्यक्ति, या भारत विकास परिषद हो, लायंस क्लब हो, जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप हो, इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद हो, ये अगर थोड़े ठान लें तो भवानी मंडी, जैसे सभी जानते हैं शीतल रेलवे स्टेशन है, और अच्छी ख्याति प्राप्त कर सकता है। मैं इन सभी से निवेदन कर भी चुका हूँ और इन्होंने विश्वास दिलाया है कि भाई हम ठीक है समय निकाल करके आएंगे। मेरा एक सवाल है दामोदर जी, लगातार आप कई वर्षों से सेवा दे रहे हैं, तो क्या आपने कभी जहन में ये नहीं आया कि एक हमारी जल मित्र की एक परमानेंट प्याऊ जो है वो रेलवे स्टेशन पर, इसके लिए भी आपने आग्रह किया होगा? रेलवे ने हमें, माननीय सांसद महोदय हैं जी, उन्होंने हमें 10 लाख रुपये स्वीकृत किए थे जी प्याऊ निर्माण करने के लिए, और प्याऊ का निर्माण जो लागत आ रही है वो आ रही है 16,09,324 रुपये जी। लेकिन अभी तक जो सांसद महोदय का जो पैसा हमें ट्रांसफ़र होना चाहिए था अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। लेकिन पूरा प्रयास चल रहा है, एक दो दिन चल रही है, क्योंकि इसमें कई अड़चनें आ जाती हैं जी। पहले ये था कि डीडी के माध्यम से या पैसा ट्रांसफ़र हो जाता था, लेकिन अभी एक और नई स्कीम चला दी है रेलवे ने, उसके माध्यम से सीधा ही दिल्ली से सांसद कोटे से वो पैसा ट्रांसफ़र रेलवे खाते में होता है जी। मेरी आज ही सुबह बात हुई थी, जो DRM ऑफिस कोटा में है, पूरा सहयोग मिल रहा है मेरे को। जब भी मैं कोटा जाता हूँ सहयोग तो पूरा मिलता है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। लेकिन ईश्वर से भी मेरी प्रार्थना है और उन सबका सहयोग भी है कि बहुत जल्दी वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, और बाकी जो 6,09,000 रुपया है भवानी मंडी के दानदाताओं से, जिनमें कुछ ने हमें मंजूरी दे दी है कि भाई हम आपको अच्छा सहयोग कर देंगे, उनके माध्यम से उस पैसे को इकट्ठा करके मैं कोटा जमा करा के आऊँगा। और जगह हमें दे दी रेलवे ने, कहा हमारी प्याऊ जगह दे दी है, बहुत बढ़िया। उसके अंदर हमें पूरी अच्छी पक्की प्याऊ बना के देंगे वो, जैसे रामगंज मंडी में विधायक कोष से बनी थी, सांसद कोष से, वैसे ही हम भवानी मंडी बन जाएगी। क्या लगता है कि स्वर्गीय साधुराम जी खत्री का जो सपना है वो आप अभी भी पूरा कर रहे हैं? उनके परिवार के लोग आपको दुआएं देते हैं, और जिस तरह से कभी उनके परिवार के लोग आते हैं वहाँ पर? नहीं, हम मतलब परिवार के लोग कभी कभार तो इधर यात्रा पर जाते हैं, या उनकी शुभकामना मेरे साथ जरूर रहती है। हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, जो सचिव हैं, श्री कमल जी सुरेखा, कालवाली सालेचा, ये भी समय समय पर प्लेटफॉर्म आते रहते हैं, इनका मार्गदर्शन हमें बराबर मिलता रहता है। कोई भी हमें कठिनाई आती है तो ये इनके माध्यम से हमें इसको निराकरण करने में सफलता मिलती है। जैसे आप पानी की ट्रॉलियाँ बनाई आपने, बता रहे हैं आपके 10 से 20 ट्रॉलियाँ हैं, तो उसमें क्या राजस्थान टेक्सटाइल मिल का भी सहयोग रहता है? नहीं, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स का जो सहयोग मिलता है वैसे हर साल वो हमें अनुग्रह राशि हमें प्रदान करते हैं, वो अलग बात है जी। बाकी जो ट्रॉलियों के पहिए हैं, वो पहिए हमें सब राजस्थान टेक्सटाइल मिल के माध्यम से प्राप्त होते हैं, वहाँ से हमें निःशुल्क प्राप्त हो जाते हैं। नगर पालिका की तरफ से कोई सहयोग प्रदान हुआ? नहीं, नगर पालिका का तो आशीर्वाद मिलता है हमें, बाकी तो ये है कि कैलाश जी बोरा साहब से जब भी हम उनके पास जाते हैं तो हमें सहायता राशि अवश्य प्रदान करते हैं। तो अब आगे और नया नवाचार क्या करना चाह रहे हैं आप जल मित्र को लेकर? जल मित्रों के माध्यम से ये है कि हमें जो प्रतिदिन 4 से 5 लादी बर्फ़ की आती है जी, हमारे पास में 5 वर्कर लगे हुए हैं जी, इसके अलावा प्रतिदिन 1 टैंकर पानी का आता है जी। तो इस सब के खर्चे के लिए जल मित्र हैं, ये हमें पैसा दे रहे हैं। इसके अलावा भी भवानी मंडी के नागरिकों से मेरा निवेदन है कि अपन यहाँ प्रैक्टिकल देख करके और महसूस करें कि भाई इनमें कितने धन की आवश्यकता है, और बैसाख और जेठ के महीने ऐसे होते हैं, इसमें जितना हम दान दे सकें जल सेवा के लिए वो बहुत कम होता है। नर सेवा नारायण सेवा, मेरा प्रयास ये रहता है कि 2-2 मग्गे पानी पी के जाओ। मैं पूरा प्रयास करता हूँ आने जाने वाले यात्रियों को कि भाई बिना पानी पिए यहाँ से मत जाओ, एक साथ 2 मग्गे पियो।
तो जो आप बर्फ की जो लादियाँ बता रहे हैं वो लगभग कितनी लादी दिन भर में खत्म हो जाती है? दिन में 4 से 5 लादी हमें मिलती है। एक लादी कितने की देते हैं आपको वो? नहीं, अभी तो सुरेंद्र आइस फैक्ट्री हमें काफ़ी कम कीमत देती है, कम कीमत में देती है, और हम बाद में तो और सहयोग की जरूरत है मतलब? हाँ, मतलब सुरेंद्र आइस फैक्ट्री का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है बराबर। शहर की शख्सियत कार्यक्रम में मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, अभी आप पूरी बात आपने सुनी और किस तरह से इन्होंने जल मित्र के बारे में जानकारी दी, तो आप अगर हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो आपकी इच्छा भी कहीं ना कहीं जाहिर होती है कि जल मित्र को सहयोग प्रदान करें, क्योंकि भीषण गर्मी में किसी को पानी पिलाना सबसे बड़ा दान होता है। और कहीं ना कहीं ये शुक्ला जी के माध्यम से, खबर 24 के माध्यम से आप सभी दर्शक मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो आप इनको सहयोग प्रदान करें। और क्या कहेंगे आप, आज चैनल पे पधारे हैं शहर की शख्सियत में? सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा तो से कहना है कि हमें धन का सहयोग तो मिल जाता है, लेकिन हमें आदमी की आवश्यकता है। बिल्कुल। आप हमें आधा घंटा प्लेटफॉर्म में दिए, जो समय आपको अच्छा लगे। सुबह का टाइम सुबह में आ सकते हैं, दोपहरी में आ सकते हैं, शाम को आ सकते हैं, जब भी आप प्लेटफॉर्म आएंगे आपका स्वागत है। खबर 24 जी बहुत भवानी मंडी की जो समस्याएं हैं उनको उजागर करने में बहुत अच्छा सहयोग कर रही है। मैं तो जब भी मकवाना साहब से मिलता हूँ बड़ा अच्छा लगता है, और जब भी मैं इनके समाचारों को देखता हूँ, ये एक नया नवाचार करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से भवानी मंडी में ही नहीं सभी में एक जागरूकता फैलाई जाए। इन्हीं के प्रयासों से आज चौमेला में भी जल सेवा शुरू हो रही है, और जो भी देश भवानी मंडी की छोटी मोटी समस्याएं होती हैं उनका निराकरण भी ये करते हैं। ईश्वर से मेरी ये कामना है कि ये खबर 24 बहुत आगे बढ़े और बहुत अच्छी तरक्की करे। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। देखा, ये थे दामोदर जी दयाल शुक्ला, जिन्होंने खबर 24 न्यूज़ के माध्यम से शहर की शख्सियत में अपनी बात रखी, और कैसे जल मित्र का पूरा संग्रह जो है इन्होंने बताया कि 1973 में स्वर्गीय साधुराम जी की पहल को हम आज भी बरकरार चला रहे हैं। इन्होंने खबर 24 के माध्यम से आपसे सहयोग मांगा है कि आप अपना समय दें, क्योंकि धन तो सब दे देते हैं, लेकिन आप 2 घंटा 1 घंटा रेलवे स्टेशन पर जाकर इनके साथ यात्रियों को पानी पिलाएं, यही आपका धर्मपूर्ण होता है। और ऐसे में हम अगले शहर की शख्सियत में किसी और शख्सियत के साथ मिलेंगे। तब तक आप देखते रहिए खबर 24 न्यूज़, हर सोमवार रात 9:30 पर शहर की शख्सियत नई शख्सियत के साथ। नमस्कार। शहर की शख्सियत।